अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की ग्रेड 9 या 9 क्लास की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमारी यूनिट 4 चल रहा है जिसका टाइटल है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। और हम आज पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की ये अंग्रेजी में मुतातिब अल्फाज दिए हुए हैं और इन वर्ड्स के ये उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। एन का मतलब है नाउन, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एडीबी का मतलब है एडवर्ब और वी का मतलब है वर्ब और फ्रेज का मतलब आप जानते हैं जुमला। ठीक है। अब इसे हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। डिसबिलीवर, नॉन बिलीवर, पेगन, काफिर, मुशरिक, एम्प्टी हैंडेड, हैविंग नथिंग, अनसक्सेसफुल, फेल्ड, खाली हाथ, नाकाम, हेल्पलेस, पावरलेस, वीक, बेबस, कमजोर, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, एट वंस, फौरन, इसी वक्त, गैदर, असेंबल, कलेक्ट, इकट्ठा करना, जमा करना, पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स, ग्रेवल, कंकर, छोटे पत्थर, जूल्स, जेम्स, जेमस्टोन्स, पर्ल्स, जवाहरात, नगीने, कवर, कंसील, हाइड, ढांपना, छुपाना, टच, फील, हैंडल, छूना, हाथ लगाना, पीस, पोर्शन, फ्रेगमेंट, टुकड़ा, हिस्सा, कंसर्न, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, वरी, फिक्र, परेशानी, एलिविएट, लेसन, रिलीफ, कम करना, फील रिलीफ्ड, कंफर्टेड, कंसोल्ड, सुकून महसूस करना, चैन पाना, थॉट, आइडिया, बिलीफ, ख्याल, सोच। ये मैंने एक हाईलाइट किया है कॉमा। ये देखें, ये जब अस्मा अनहा का नाम आता है तो उसके आगे कॉमा लिखा हुआ है। तो हमने भी यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ठीक है। ये इसलिए हाईलाइट किया जस्ट आपको बताने के लिए, ताकि आपको याद रहे। और इन्वर्टेड कॉमास को देखें। अच्छा, और ये देखें, ये हमने डबल कोमा को कैसे लगाया। ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। ये आपने देखा। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। ये दादा जान के बाद कोमा लगा हुआ है, फिर ये एक्सप्लेनेशन मार्क यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ज़रूर आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को गौर करना। ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, इसकी ट्रांसलेशन एक दफ़ा कर लेते हैं। ठीक है। हर ग्रैंडफादर Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa रज़ियल्लाहु अन्हु was a disbeliever at that time. इनके दादा हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की, डिसबिलीवर का मतलब काफिर या मुशरिक होता है, लेकिन हमने एक रिस्पेक्टफुल वे में हमने रिस्पेक्ट, ठीक है, वे में हमने कहा कि ईमान नहीं लाए थे क्योंकि वो मुसलमान हो चुके थे, उनके दादा थे। तो इससे हम उन्हें एक तरह की रिस्पेक्ट के अदब से हम ये एक हमने सेंटेंस थोड़ा सा इसमें शामिल किया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि आप ये देखें कि यू का मतलब तुम होता है और अंग्रेजी में, इंग्लिश में वो लोग जो अंग्रेज लोग हैं, जो वो अपने माँ बाप को, बहन भाई, दोस्तों को, सबके लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारी उर्दू में आप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। यानी कि हम तुम्हारा लफ्ज़ अलग है जो हम दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहन भाइयों के लिए भी बाज़ दफ़ा, और क्या कहते हैं, जबकि वालदैन के लिए जिसको या रिस्पेक्ट देनी है उसके लिए हम आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इवन कि पंजाबी में भी तुसी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब किसी को आप रिस्पेक्ट देते हो। ठीक है। तो ये फ़र्क है बड़ा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो गए थे। ही सेड टू हर, उन्होंने इनसे कहा, यानी कि इनके दादा ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, अच्छा, जो रज़ियल्लाहु अन्हा है ना, ये फीमेल के साथ लगता है, फीमेल सहाबा के साथ, और अनहो जो है ना वो मेल सहाबा के साथ लगता है। ठीक है।
Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. अस्मा मेरा ख्याल है अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरा ख्याल है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा माल ले लिया है, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ दिया है. At this, she instantly ran to a corner of the hall. इस पर वह फौरन करके कोने की तरफ भाग कर गईं. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. क्या इन्होंने कुछ कंकर इकट्ठे किए और इस जगह रख दिए जहां इनके वालिद रकम और जवाहरात रखा करते थे. She covered it with a piece of cloth. उन्होंने इसे कपड़े के एक टुकड़े से या कपड़े के एक हिस्से से ढांप दिया. ठीक है, ये आप यहाँ पे ठीक है कपड़े के एक हिस्से से ढांप दिया. कम ग्रैंडफादर लुक, दादाजान आए देखें. ही हैज लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. उन्होंने ये सब हमारे लिए छोड़ दिया है. ही टच द क्लॉथ. उन्होंने कपड़े को छुआ. एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जूल्स. और समझे कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. His concern was alleviated. उनकी परेशानी दूर हो गई. And he left relieved to know that Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu had left all his wealth at home. और उन्हें यह जानकर इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सारा माल घर पर छोड़ गए थे. अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, देखें. उन्होंने ये जान उन्हें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपना सारा माल घर पर छोड़ गए थे. यहाँ पे ने का लफ्ज़ नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट किया, हम एलिवेटेड का मतलब पढ़ के आए हैं कम करना, कम होना. ठीक है, तो यहाँ भी हमने लिख दिया दूर हो गई. दूर तो होगी, दूर मतलब, तो यहाँ पे आप कम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें. ठीक है, इनकी परेशानी कम हो गई. His concern was alleviated. इनकी परेशानी कम हो गई. And he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left. ठीक है, ठीक है, तो इनकी परेशानी कम हो गई. His concern was alleviated. इनकी परेशानी कम हो गई. And he felt relieved. और उन्हें यह जानकर इत्मीनान हुआ to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपना सारा माल घर पर छोड़ गए थे. ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, उसके बाद उसके सिनोनिम्स आपने याद करने हैं. सिनोनिम्स आपके आने वाली लाइफ में भी काम आएंगे. अच्छे से नहीं याद कीजिएगा, खाली आपने पेपर की गर्ज से आप ना करें कि ठीक है, ये बड़े काम मीनिंग्स भी ऑफ कोर्स आपकी जो वोकेबलरी है वो बढ़ेगी. और ठीक है, और क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन आपने फिर उसके बाद ज़बानी करनी है. उसके बाद आपने ट्रांसलेशन लिखनी है एक दफ़ा, फिर आपने चेक करनी है, उसके मिस्टेक्स निकालनी है. उसके बाद फाइनली एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं. बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.